दोस्तों, आज फिर से आप सबके बीच में एक बेहतर वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज आपको बताने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हमने बता दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता दिया था, तो आज आपको बताने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के पहचान तथा उनके बनाने के नियम उदाहरण सहित। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तो रूल पहचान सब हमने बता दिया था। तो उसके आगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है। इसके पहचान की अगर हम बात करें तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और काम का जारी रहना भूतकाल में ही पाया जाता है, भूतकाल में ही पाया जाता है। तो अब इसके अगर हम रूल की बात करें, इसके जो बनाने का जो नियम होता है रूल, वो क्या होता है? तो आप एक वचन बहुवचन तो जानते ही होंगे। अब अगर नहीं जानते हैं तो उसके बारे में एक बार फिर से जान लीजिए कि नोट पॉइंट में अगर बात करें, नोट पॉइंट 1 तो इसमें एक वचन, जहां एक वचन होगा, एक वचन किसे कहेंगे? सबसे पहले ही, सी, इट, नेम, बॉय, गर्ल, ये सब क्या है? एक वचन। इसके साथ में इसमें लगाना है वाज। क्या लगाना है? वाज लगाना है। अब नोट पॉइंट 2 की अगर हम बात करें, नोट पॉइंट 2 बहुवचन, बहुवचन। तो ठीक इसमें क्या लगाना है? इस बहुवचन क्या होता है? आई, वी, यू, दे, नेम्स। नेम्स की अगर बात करें तो बहुत लोगों का नेम, ठीक, बॉयज, गर्ल्स, बहुत सी लड़कियां, बहुत से लड़के, ठीक, बहुत से लड़कियां, बहुत से लड़के हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद इसके साथ वेयर लगाना है, वॉच वेयर। तो अब इसके हम बात करते हैं रूल की। तो इसके रूल जो होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, वाज या वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। क्या हो जाएगा? ईटीसी, बाद में फुल स्टॉप, ठीक। अब अगर इसके उदाहरण आए, जैसे एग्जांपल की हम बात करें, सिंपल टेंस, सिंपल टेंस में सिंपल उदाहरण की अगर हम बात करें तो जैसे राम नदी में स्नान कर रहा था। राम नदी में स्नान कर रहा था, तो एक काम भूतकाल में हो रहा है कि नहीं? राम नदी में स्नान कर रहा था, तो जब हमने देखा तो वह भूतकाल में हो चुका, मतलब कि भूतकाल में होने वाला। तो कौन कर रहा था? तो राम, सब्जेक्ट। अब राम क्या है? राम तो एक ही लड़का है, एक ही नाम है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? वाज, राम वाज। अब स्नान करना, बाथ माने स्नान करना, तो यही BATHA होता है। तो जब यही ई को हम हटाएंगे तो क्योंकि दो स्वर एक साथ में काम नहीं करता तो आईएनजी लगा देंगे, बाथिंग हो जाएगा। अब सब्जेक्ट के बाद क्रिया, मतलब सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया बाद क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट। राम क्या कर रहा है? स्नान कर रहा है। बात कहाँ कर रहा है? तो नदी में, तो इन द रिवर, इन द रिवर। अब बाद में कुछ नहीं बचा है तो यहाँ क्या लगा सकते हैं? फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो ये रहा तो सिंपल। और इसके आगे हम आपको बताते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो ठीक, इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बताते हैं आपको निगेटिव सेंटेंस। दूसरा नंबर आपका आता है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो इसका जो रूल होता है, क्या होता है रूल? तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस क्रिया की वही अवस्था, क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, बाद में फुल स्टॉप, ठीक।
अब इसके हम एग्जाम्पल की यदि बात करें, एग्जाम्पल एज जैसे, तो जैसे मोहन बाजार में एक पेन नहीं खरीद रहा था। तो क्या कह रहा है कि मोहन बाजार में एक पेन नहीं खरीद रहा था। तो अब देखिए यहाँ आपका रूल यदि मिल जाता है तो आप कोई भी सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप आराम से आसान तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ सब्जेक्ट सबसे पहले कौन है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले है मोहन। कौन है? मोहन है ना। तो मोहन अब वाज या वेयर, मोहन एक ही लड़का है तो यहाँ लगाएंगे क्या? वाज। अब नहीं शब्द है, नहीं। अब नहीं क्या कर रहा है? खरीद रहा है, तो बाई क्या हो जाएगा? बाई। अब इसी में आईएनजी लगा देंगे, बाई। ठीक, बाई हो जाएगा। अब क्या खरीद रहा है? क्या खरीद, ऑब्जेक्ट में क्या खरीद रहा है? एक पेन। अब कहाँ खरीद रहा है भाई? तो इन द मार्केट। बाद में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे। अब ठीक है, ये तो रहा निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आप आसान तरीके से इसी प्रकार क्या निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इसके आगे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसका रूल की अगर हम रूल की बात करें, इसका रूल होता है सबसे पहले वाज या वेयर, सहायक क्रिया को हम आगे लगाते हैं। वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस बाद में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जैसे एज उदाहरण की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की, तो एज क्या तुम उसको एक सुंदर उपहार दे रहे थे। अब भाई बात किया जाए कि इसके उदाहरण थे, क्या तुम उसको एक सुंदर उपहार दे रहे थे। तो दे रहे थे तो सबसे पहले क्या के लिए सहायक क्रिया लगाना है, किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्ता यहाँ कौन है? तुम हो, यू है। तो यू क्या है? यहाँ बहुवचन है। इसके साथ में हम क्या लगाएंगे? वेयर। क्या लगाएंगे? वेयर यू। अब सब्जेक्ट बाद क्रिया, तुम क्या कर रहे हो? दे रहे हो, तो गिव यही गिव होता है। तो इसमें आईएनजी जब लगाते हैं, गिव को ई हटा देते हैं और इसी में आईएनजी, गिविंग। अब किसको दे रहे हो? उसको दे रहे हो, तो यहाँ हिम या हर भी लगा सकते हैं, हिम या हर। क्योंकि यहाँ न लड़का है न लड़की है, इसीलिए यहाँ हिम या हर लगा सकते हैं। ठीक, अब क्या किसको दे रहे हो? उसको क्या दे रहे हो? ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। क्या हो जाता है? गिफ्ट। ए ब्यूटीफुल गिफ्ट कहाँ देते हो? क्यों देते हो? कैसे देते हो? नहीं है तो आप क्या लगा सकते हो? बाद में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार आप निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक, यह आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो ठीक, उस वीडियो का इंतजार करें। तब तक इसको आप रीडिंग करिए, पढ़िए, नोट कीजिए और फिर बनाते चलिए ताकि आपको पूरे सेंटेंस क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के